तो दोस्तों, क्या आप अपने बिजनेस को बिजी सॉफ्टवेयर पे मैनेज करते हैं या करना चाहते हो? एक रॉन्ग क्लिक से आपको जीएसटी पेनल्टीज़ लग सकती हैं। आज मैं आपको एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाऊंगा। बिजी में आप अपना पहला सेल्स वाउचर कैसे क्रिएट करेंगे जिससे आप डे वन से ही जीएसटी कंप्लाइंट रहेंगे और आपके रिकॉर्ड्स लाइक बैलेंस शीट, इन्वेंट्री प्रॉपरली मेंटेन रहेंगे। चलिए अपनी अकाउंटिंग को स्मूथ बनाते हैं। मेरा नाम है अज़हर और मुझे बिजी सॉफ्टवेयर पे ऑलमोस्ट 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जहाँ मैं एक रिटेल फर्म जिसका एनुअल टर्नओवर मोर देन 20 करोर्स है उसके अकाउंटिंग सारी मैनेज करता हूँ बिजी सॉफ्टवेयर पे। मैंने फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है बिजी में कौन सी आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ सकती है, कौन सी आप कुछ टेक्निकल रॉन्ग एंट्रीज़ कर सकते हैं जिससे आपको आगे चल के प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बिजी में अपनी डेली सेल्स को सही रिकॉर्ड करना आपके रिटेल अकाउंटिंग की बुनियाद है। अगर आपका इनिशियल डाटा गलत होगा तो इससे गलत जीएसटी रिटर्न्स, स्टॉक में फ़र्क और मिसलीडिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की लाइन लग जाएगी। ये सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करता, ये आपका प्रॉफिट को भी इफ़ेक्ट करता है और टैक्स अथॉरिटीज़ की सिक्योरिटी भी इनवाइट कर सकता है। मेरा मकसद आपको शुरू से ही एक मजबूत और जीएसटी कंप्लायंट बुनियाद बनाने में मदद करना है। ठीक है, चलिए बिजी खोलते हैं और शुरू करते हैं। हम मेन मेनू से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप अपना बिजी खोलिए, कंपनी में जाइए, ओपन कंपनी कीजिए। मैंने कंपनी खोल के रखी, आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दीजिए। उसके बाद आपकी बिजी की विंडो कुछ इस तरीके से खुलेगी। सेल्स वाउचर क्रिएट करने के लिए आप ट्रांजैक्शंस में जाइए, सेल्स पे एंटर कीजिए। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस आते हैं, ऐड, मॉडिफाई और लिस्ट। आपको अगर नया सेल्स वाउचर क्रिएट करना है तो ऐड पे जाइए। अगर आपने ऑलरेडी कोई सेल्स वाउचर क्रिएट किया है उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई पे जाइए। और लिस्ट से आप सेल देख सकते हैं कि अगर आपको कोई किसी मंथ या किसी भी बिटवीन डेट्स चेक करना है कि आपकी सेल क्या थी, आप लिस्ट में जा सकते हैं। आप वो लिस्ट में जाके अपने डेट दे सकते हैं कि किस डेट से किस डेट तक आपको सेल चेक करनी है, वो आपकी यहाँ से निकल जाएगी। अभी के लिए हम सेल्स वाउचर में जाएंगे, एंटर करेंगे तो आपकी विंडो कुछ इस तरीके से खुलेगी। यहाँ पे आपके 2 ऑप्शंस आते हैं, मेन और मोबाइल। मोबाइल आपका अगर आपका बिजी मोबाइल के साथ लिंक है तो आप मोबाइल पे जा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम चूँकि डेस्कटॉप से कर रहे हैं या सिस्टम से कर रहे हैं तो हमारा सीरीज़ जो है वो मेन रहेगी। इसके बाद आपका डेट आएगा। यहाँ पर डेट जनरली वही रहता है जो सिस्टम का डेट आता है। आपको ये लिंक रखना है सिस्टम की डेट के साथ। और वाउचर नंबर आप और एंटर करना है। इसके बाद आपका वाउचर नंबर खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा। वाउचर नंबरिंग जनरली जितने भी बिज़नेस फर्म्स हैं वो इसको ऑटोमेटिक रखते हैं। ऑटोमेटिक रखने से ये फ़ायदा आता है कि आपको बार बार नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं रहती है, आपको बार बार वाउचर नंबर नहीं डालना पड़ेगा। और आपकी एक जो वाउचर नंबरिंग है वो स्ट्रीमलाइंड रहती है, वो हर एक वाउचर में सेम आएगी। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको वाउचर नंबरिंग के लिए बताऊंगा कि कैसे आप वाउचर नंबरिंग को ऑटोमेटिक रख सकते हैं या मैनुअल रख सकते हैं, या कैसे आप इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स सेट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं ये समझूंगा कि आपने वाउचर नंबरिंग ऑलरेडी क्रिएट करके रखी है ऑटोमेटिकली। अगर आपने नहीं किया तो आप मैनुअली यहाँ पर जाके कोई भी नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद आप एंटर करेंगे तो आप सेल्स टाइप पे पहुँचेंगे। ये है सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ऑप्शन, जहाँ पे हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं। लेट्स से हमारी जो जीएसटी है ये लोकली है तो हम LGST लिखेंगे और 18%, 12%, 28%, 5% जो भी आपकी बिज़नेस की जीएसटी है वो आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। अगर आपकी जीएसटी एग्जम्प्ट है, इस आइटम पे जीएसटी नहीं है तो आप इसको जीएसटी एग्जम्प्ट कर सकते हैं। या आपकी जीएसटी आइटम वाइज आप देना चाहते हो तो आप आइटम वाइज भी दे सकते हो। मल्टी रेट है, मान लीजिए किसी आइटम का 18 है, किसी आइटम का 20 है, तो आप मल्टी रेट जीएसटी यहाँ पर कर सकते हैं। ये ज़रूरी है, ये बहुत सारी जगह पे ये मल्टी रेट यूज़ करना पड़ता है। मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा कि हर एक ऑप्शन को आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको पहली एग्जांपल देता हूँ LGST 18% से।
मान लीजिए कि आपके जितने भी आइटम्स हैं उन पे लोकली जीएसटी जो है वो 18% लगता है। उसके बाद आप कैश, मान लीजिए आपकी सेल जो है वो कैश में आप बना रहे हो, आप कैश कीजिए, एंटर कीजिए और नीचे सीरियल नंबर पे आ जाइए। कैश में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी पार्टी जो है, अगर आप इनको क्रेडिट पे देते हैं तो आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा उस कंसर्न पार्टी का। मान लीजिए मेरा नाम है, मैं अपने नाम से देखता हूँ या किसी नाम से मैं देखता हूँ जो ऑलरेडी क्रिएट है। अगर आप इसके नाम पे देना चाहते हैं तो आप एक नाम दे सकते हो, यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। ये उस टाइम पे आपको हेल्प करेगा। मान लीजिए आपका बिज़नेस जो स्टाइल है उसमें आप क्रेडिट देते हैं या कस्टमर कल को रिटर्न लाता है, वो चेक करना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको अकाउंट ही क्रिएट करना पड़ेगा। और अगर आपको रिटेल शॉप है जहाँ पर आप वन टाइम सेल करते हो, कैश पे कोई उसमें रिटर्न नहीं है या कोई क्रेडिट नहीं है, तो आप डायरेक्ट जाके कैश दे सकते हो या वॉक इन कस्टमर का ऑप्शन भी पहले से बना के रख सकते हो आप। अभी के लिए मैं आपको कैश की एक एग्जांपल देता हूँ, आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो। इसमें आप नरेशन, अगर आप कुछ लिखना चाहते हो यहाँ पर तो आप नरेशन में जा सकते हो। उसके बाद आप एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद आपको आइटम सिलेक्ट करना है। मान लीजिए आपका जो आइटम है वो लेट्स से कुकर, आपका एक एग्जाम, आपने एक आइटम सिलेक्ट किया, एक पीस, और यहाँ पर आपने डिस्काउंट इसका MRP आ गई 1575। अब आप इसको डिस्काउंट मान लीजिए 10% करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिस्काउंट 10% कीजिए। ये आपका आता है 1417। अब आप टैक्स अप्लाई करेंगे तो नीचे जाके ये आपका CGST 9%, SGST 9% ये आएगा और आपके टोटल वाउचर जो है वो 1672 आ रहा है। और ये आपका टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है 1417 CGST SGST। अब मैं आपको यहाँ पे ऑप्शंस बताता हूँ कि कैसे, कि जनरली इनमें क्या मिस्टेक्स हो सकती है या प्रैक्टिकली क्या इसमें करना है आपको जिससे आपको ये सही रहेगा। आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। मान लीजिए आपकी MRP जो है वो, हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे इसको 1000 रुपीज़ लेते हैं और डिस्काउंट हम अभी के लिए 0 करते हैं। मान लीजिए ये इसकी MRP है और आप इस पे डिस्काउंट 20% करना चाहते हैं, तो आप इसको काट देंगे और यहाँ पर आप डिस्काउंट देंगे 20%। तो आपका जो अमाउंट आ रहा है वो 800 रुपीज़ आ रहा है। उसके बाद आप टैक्स देंगे तो ये आपका 944 रुपीज़ बिल बन रही है और आपका टैक्सेबल अमाउंट जो है वो 800 आ रहा है। CGST उस पर 72 लगा, SGST 72 लगा। अब मैं आपको यहीं पे एक दूसरा ऑप्शन देता हूँ। जब आप बिल सेंट्री में नीचे जाके डिस्काउंट देते हैं तब क्या होता है, और अगर आप आइटम वाइज डिस्काउंट देते हैं तब क्या रहता है, हम इस सिनेरियो को चेक करेंगे। तो अभी के लिए हम इसको फिर से काट देते हैं और यहाँ पर हम देंगे डिस्काउंट, आइटम वाइज हम डिस्काउंट देंगे 1000, डिस्काउंट 20%, 800, फिर से करेंगे हम यहाँ पर। तो वाउचर भी हमारा सेम रहा, टैक्सेबल अमाउंट भी हमारा सेम रहा, CGST भी सेम रहा और SGST भी सेम रहा। तो अगर आप GST जो है वो सेपरेटली दे रहे हैं, मान लीजिए इंक्लूसिव नहीं जा रहे हैं हम यहाँ पर, तो आपको दोनों आप डिस्काउंट चाहिए यहाँ पर भी दें या बिल सेंट्री में नीचे जाकर डिस्काउंट दें, आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका सेल्स वाउचर प्रॉपरली मेंटेन रहेगा। दूसरा हमारा सिनेरियो आता है जहाँ पर हम जनरली जो बहुत सारी बिजनेस फर्म्स यूज़ करते हैं वो होता है इंक्लूसिव, कि आप जब रेट देंगे उसमें आप चाहते हो कि उसमें GST आपका इंक्लूसिव ही आ जाए, कि आपको नीचे आपको अलग से क्रिएट ना करना पड़े। सो आपको उस टाइम पे आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये नहीं आते हैं। सो यहाँ पर आपका जो नीचे हमने दिया था अप्लाई टैक्स, वो नहीं आएगा वो ऑप्शन, क्योंकि वो जो रेट आप यहाँ पर देंगे वो इसी में कैलकुलेट होके खुद ही आ जाएगा। मैं आपको अब एग्जाम्पल देता हूँ। सेम आइटम है, इस पर हमने अब डिस्काउंट जो है सेम आइटम जो है इसकी MRP 1000 रुपीज़ है। अब हम देखना चाहते हैं कि इस पर हमारा CGST और SGST क्या बनेगा जब हम सेम इसको 820% डिस्काउंट करना चाहते हैं। ये देखिए, अगर हम इसको 1000 रुपीज़ पे बेच रहे हैं तो हमारा 892 GST और ये हमारा CGST 53.57, SGST 53.57 आ रहा है। लेकिन हम इसको 20% डिस्काउंट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर जाएंगे और डिस्काउंट हम 20% कर देंगे
ये हमारा आ गया 800 और 714.28, 42.86, 42.86 हमारा SGST, CGST और SGST आ गया, और वाउचर हमारा सेम 800 रुपीज़ आ गया। तो अब इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या ऑप्शन है, क्या आपकी रॉन्ग एंट्री किस तरीके से जा सकती है। आप मान लीजिए कि आपने जो डिस्काउंट है वो आपने यहाँ पर नहीं दिया, वो आपने नीचे जाके बिल सेंट्री में डिस्काउंट दिया, तो आपका वाउचर सेम 800 आ रहा है, लेकिन जो आपका GST है, टैक्सेबल अमाउंट है, वो ज़्यादा आ रहा है। आपका टैक्सेबल अमाउंट 892 और CGST 53.57 आ रहा है। इस टाइम पे आपका टैक्सेबल अमाउंट ज़्यादा आ रहा है और GST भी ज़्यादा आ रहा है। अगर आप इस तरीके से वाउचर सेल कर रहे हो, आपका फाइनल अमाउंट 800 रुपीज़ बराबर आ रहा है, लेकिन ये आपका सही वाउचर नहीं है। ये इससे आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है आगे चल के, क्योंकि जो आपका डिस्काउंट है, जो आपका टैक्सेबल अमाउंट है, वो ऑलवेज़ होना चाहिए। जो आपका अमाउंट है, जो आपका अमाउंट था, उस पर जब आप डिस्काउंट करते हैं उसके बाद जो अमाउंट बचता है वो आपका टैक्सेबल अमाउंट होना चाहिए। सो लेट्स से आपका अमाउंट 1000 रुपीज़ है, इस पर आप 20% डिस्काउंट कर रहे हैं, सो 200 रुपीज़ माइनस हो रहा है, तो आपका अमाउंट जो है वो 800 रुपीज़ है। 800 रुपीज़ आपका वैल्यू है, आपका जो टैक्सेबल अमाउंट है वो 800 रुपीज़ आना चाहिए था। सो अगर हम इसको बिल सेंट्री के डिस्काउंट को हटा देते हैं और हम डिस्काउंट यहाँ पर देंगे 20%, ये हमारा आएगा वाउचर 800 रुपीज़ हमारा फाइनल अमाउंट आ रहा है। हम इसको प्लस करेंगे 714.28 प्लस, अगर हम ये तीनों को प्लस करेंगे, ये हमारा वाउचर आएगा 800 रुपीज़, जो कि हमारा सही मायने में हमारा जो सही GST है वो ये वाला आ रहा है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जब हम GST इंक्लूसिव कर रहे हैं, हमें हमेशा डिस्काउंट जो है वो आइटम में देना है, हमें बिल सेंट्री में डिस्काउंट नहीं देना है। अगर हम बिल सेंट्री में डिस्काउंट देते हैं तब हमारा GST जो है वो प्रॉपरली नहीं आएगा। एक बार फिर से आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ पर GST इंक्लूसिव ले रहे हैं तो ऑलवेज़ मेक श्योर कीजिए कि आप आइटम वाइज डिस्काउंट देते हैं। आप यहाँ पर आइटम में जाके डिस्काउंट देते हैं, उससे आपकी जो GST है वो प्रॉपरली मेंटेन रहेगी, आपका टैक्सेबल वैल्यू भी प्रॉपर रहेगा और CGST SGST भी प्रॉपर रहेगा। अगर आप यहाँ पर डिस्काउंट नहीं देते हैं और आप नीचे बिल सेंट्री में डिस्काउंट देते हैं, तब आपका CGST और SGST जो है वो डिफरेंट आएगा, आपका टैक्सेबल अमाउंट भी डिफरेंट आ जाएगा। एक बार फिर से आपको क्लियर करता हूँ। मान लीजिए हमने यहाँ पे डिस्काउंट 0 किया, हमने 1000 रखा यहाँ पे वैल्यू, हमारा जो टैक्सेबल अमाउंट है वो 892 प्लस 53 वो ये वाउचर आ रहा है, 1000 रुपीज़ आ रहा है। अगर हम इन तीनों को प्लस करेंगे, टैक्सेबल अमाउंट, CGST और SGST को प्लस करेंगे, हमारा वैल्यू 1000 रुपीज़ बनेगा। उसके बाद हम नीचे बिल सेंट्री में आके डिस्काउंट करेंगे 20%, हमारा वैल्यू तो सेम आ रहा है 800 रुपीज़। सो कस्टमर हमें बराबर वही 800 रुपीज़ पे करेगा और हमारी अकाउंट्स में यही रहेगा कि हमने आज सेल की, जिसका जो हमने 800 रुपीज़ की सेल की, हमारे कैश में भी यही 800 रुपीज़ आएगा। सो इन ए वे हमारी जो इन्वेंट्री है वो भी ठीक रहेगी, हमारा जो लेजर है वो भी ठीक रहेगा, लेकिन हमारी GST यहाँ पर प्रॉपरली फाइल नहीं हो रही है, हम GST कंप्लाइंट नहीं है यहाँ पर, हमारा टैक्सेबल अमाउंट भी गलत आ रहा है, हमारा CGST SGST भी गलत आ रहा है, और ये चीज़ हमें आगे जाके प्रॉब्लम करेगी। इसीलिए फिर से एक बार बताता हूँ, जब भी आप टैक्स इंक्लूसिव जाइए, डिस्काउंट हमेशा आइटम वाइज पे जाइए, कोशिश कीजिए हमेशा डिस्काउंट आइटम वाइज पे देने की, और यहाँ पर बिल सेंट्री में कोई भी डिस्काउंट ना दे। इससे आपका रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपरली रहेगा। जनरली GST टैक्स इंक्लूसिव हम लोग ज़्यादातर टैक्स इंक्लूसिव ही देते हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी रेट्स होती हैं वो हमें इसी तरीके से याद होती है। सपोज़ कीजिए आप एक छोटे दुकानदार हो, आप एक रिटेल दुकानदार हो, आप कोई चीज़ जिसकी MRP 1000 रुपीज़ है, आपको बस ये पता है कि मुझे ये 800 रुपीज़ में बेचना है। सो अगर आप यहाँ पर GST 18, अगर आप इस तरीके से करेंगे कि यहाँ पर आप 18% देंगे, तब आपको पहले विदाउट GST रेट पता होनी चाहिए कि आप विदाउट GST इसको कितना बेच रहे हैं, उसके बाद आपको GST अप्लाई करना पड़ेगा। तो मान लीजिए आप विदाउट GST ही इसको बेच रहे हैं, आपको ये आइडिया पता है कि मुझे ये विदाउट GST 700 रुपीज़ में बेचना है, तो आप इसको 700 लिखिए, एंटर कीजिए, टैक्स अप्लाई कीजिए,
ये आपका 826 रुपीज़ में आप इस आइटम को बेच रहे हैं। यहाँ पर आपको टैक्सेबल अमाउंट जो है वो 700 आएगा। टैक्सेबल अमाउंट ऑलवेज जो आपका वैल्यू यहाँ पर आएगा या इस जगह पे जो आपका आएगा वो आपका टैक्सेबल अमाउंट बनता है। इसीलिए कोशिश कीजिए हमेशा जीएसटी कंप्लाइंट रहने की, जीएसटी को प्रॉपरली मेंटेन करने की। उसके बाद आप सेव वाउचर पे जाइए, सेव कीजिए और आपका पहला जो वाउचर है वो इजीली सेव हो जाएगा। यहाँ पर आपको सारी टैक्स समरी आती है, ये हाईलाइट ऑप्शन रहता है। अगर आप इसको डिसकंटिन्यू करेंगे तो आपकी टैक्स समरी जो है वो डिसेबल हो जाएगी, आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं। इसको हमेशा यस करके रखिए, इसको यह हमेशा आपको दिखाएगा कि आपकी, ये हमेशा आपको प्रॉपरली दिखाएगा कि आपका टैक्सेबल अमाउंट और ये प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं। इसके बाद आप आइटम इन्फो पे भी जा सकते हो। ये आपका आइटम इन्फो यहाँ पर ये आपको दिखाता है कि इस आइटम की टैक्स रेट क्या है, इसका HSN कोड क्या है, MRP क्या है, सेल प्राइस अगर आपने रखी है वो क्या है, डिस्काउंट बेसिक क्या है, और ये सारी ऑप्शंस दिखाता है। यहाँ पर आपके सेव करने के बाद वाउचर इन्फो आ जाएगा कि ये वाउचर किस रिलेटेड था। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हमने सेव किया, ये हमें यहाँ पर एक ऑप्शन दिखा रहा है, एक पॉपअप दिखा रहा है कि इनवैलिड टैक्स टाइप। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ है कि मैंने ऊपर जाके LGST 18% रखा है, और लेकिन जो मेरा आइटम है इसकी जो GST है वो ओनली टैक्स रेट जो इसका है 12% है। तो मुझे यहाँ पर भी इसको 12% रखना था। ये बिजी का एक अच्छी चीज़ है कि जो आप सेल टाइप दे रहे हैं हमेशा आइटम में मेंटेन करिए कि किस इसकी GST क्या है जब आप आइटम क्रिएट करते हैं। फिर टैक्स अप्लाई कीजिए, ये आपका आ गया। अब आप इसको सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। प्रिंट की करना होगा आप प्रिंट कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। मॉडिफाई पे जाइए, सेम वाउचर को कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सेल्स एंट्री करेक्टली करना आपका रिटेल बिजनेस में फाइनेंशियल क्लैरिटी की तरफ पहला पावरफुल स्टेप है। अगर इस वीडियो से आपको मदद मिली है तो प्लीज़ लाइक बटन हिट करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक है जिस पे आपको वीडियो चाहिए, जिस पे आपको क्लैरिटी चाहिए, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कीजिए। मैं उस टॉपिक पे वीडियो करूँगा और कोशिश करूँगा कि जितनी भी मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज है मैं आप तक पहुँचाऊँ।